हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने अपने हेडफोन्स कहीं पर रख दिए हैं, सो आई एम शूटिंग इट विदाउट एनी माइक और समथिंग। सो फ्रॉम अ कपल ऑफ days, I think, maybe weeks, maybe more than that, I was feeling like मैं ज़िंदगी में पीछे हो गई हूँ। मुझे लग रहा था कि क्या बोलूँ मैं, मुझे सीरियसली लग रहा था कि मैं बहुत पीछे हो गई हूँ, बाकी लोग बहुत आगे हो गए हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई और मैं क्या कर रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड आफ्टर थिंकिंग फॉर 4 और 5 days कि यही चीज़ मुझे तभी भी लगी थी जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, कि अगर मेरी नीट क्लियर नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी। दुनिया आगे चली जाएगी, मैं पीछे रह जाऊँगी। अगर उससे भी पास्ट में जाकर देखूँ तो जब कभी कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होता, देश का युवा जो पढ़ा लिखा है वो बेरोज़गार है, तब मैं सोचती थी मैं पढ़ाई लिखाई करती हूँ और मुझे जॉब नहीं मिलेगी और मैं कमाऊँगी नहीं और पता नहीं क्या क्या। और तब मैं इसलिए पढ़ाई करती थी कि भाई मुझे अच्छी लगती थी, एंड दैट वाज द ईजीएस्ट थिंग दैट आई कुड डू। मतलब अगर मैं स्पोर्ट्स खेलने जाती तो मेरी बैंड बज जाती, सिंगिंग करने जाती तो ऑडियंस गायब हो जाती। सो स्टडीज़ वर द ओनली थिंग दैट आई कुड डू देन। और मुझे हमेशा लगता था कि मैं ये करके बाकी लोगों से पीछे हो रही हूँ, क्योंकि बाकी लोगों को तो 10-10 अवार्ड्स मिल रहे हैं ना जो चीज़ वो लोग कर रहे हैं उसमें, और मुझे क्या मिल रहा है। मतलब हमारे स्कूल में तो ऐसा भी नहीं था कि टॉपर को फेलिसिटेट किया जाता हो, वो 10th में हुआ था, 12th में हुआ था, उससे पहले कभी नहीं, कुछ भी नहीं। बस कभी कभी टीचर्स बोल देते थे कि भाई हाँ इससे पढ़ना लिखना सीखो। और इनफैक्ट मुझे याद है एक जूडो के टीचर थे हमारे, और मैं सबसे वाहियात जूडो करती थी। मैंने कितने आई थिंक कुछ 7-8 साल में जूडो की क्लास में रही हूँ, और मैंने गिन के 2 मैचेस जीते होंगे। 2 मैच जीते मैंने, पता किससे? जो लोग ज़िंदगी में पहली बार जूडो कर रहे थे उनसे। सो दिस वॉज माई लाइफ। तो एक बार मैं जब मैच हारी ना, तो मेरे जूडो के सर ने पूछ ही दिया कि लड़की क्या पढ़ने में बहुत अच्छी है। सो या तब मुझे और बुरा लगा, मुझे 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 सच्ची बुरा लगा यार कि मैं पढ़ाई लिखाई करती हूँ, इट मीन्स मैं हर चीज़ में पीछे हूँ और मैं बस एक चीज़ में आगे हूँ, और मेरी लाइफ का पता नहीं क्या होगा। एंड जब मेरी नीट क्लियर हुई थी ना, तब थोड़ा मुझे क्लियर दिखाई दे रहा था। नथिंग वॉज फॉगी, सब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। बट देन अब वापस से ज़िंदगी वही है कि क्या होगा ज़िंदगी का। सो इफ़ यू एज अ नीट एस्पिरेंट इज़ वरीड अबाउट दिस थिंग कि क्या होगा ज़िंदगी का, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। आई हैव अ बैचमेट ऑफ माइंड, मतलब मैं आज ही सोच रही थी, शी इज़ आई थिंक 23 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो लड़की BAMS कर रही थी एंड शी गेव नीट 2024 out of nowhere, but she gave it. I don't know for what sake, but she gave it and she got this college and she's my batchmate. और हम में से किसी को भी मुझे नहीं लगता कि ये फ़र्क पड़ता है उसकी एज से। उनको पता नहीं पड़ता होगा कि नहीं कि शी इज़ फीलिंग बिहाइंड और समथिंग, बिकॉज भाई मुझे आज लग रहा था, पिछले कुछ दिनों से लग रहा था, मे भी कुछ हफ्तों से लग रहा होगा, तो किसी को भी कभी भी लग सकता है। एंड यू नो व्हाट, देयर इज़ अ मैम, हमारी JR है, वो है 24 की शायद, अब शायद 25 की हो गई होंगी या 24 की होंगी, मुझे नहीं पता, बट शी इज़ अ सेकेंड ईयर JR। प्राइवेट से उन्होंने मेडिकल की थी, MBBS। शी इज़ एंगेज्ड एंड अप्रैल में शायद उनकी शादी है, सीरियसली। तो देखो कितने फिक्स टाइम पे सब कुछ हो रहा है ना उनकी ज़िंदगी में। और एक हमारे JR हैं, आई थिंक ही इज़, आई डोंट नो हिज एज, बट मे बी 30 और 30+। उनका एक बच्चा है, उनकी एक बीबी है, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज MBBS। एंड वो ज़िंदगी में खुशी होंगे यार,
ज़िंदगी सब सही चल रही थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। ही गेव नीट का जो भी पीजी का एग्ज़ाम होता होगा, एंड ही इज़ आर JR एंड ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड। तो एज मैटर नहीं करती यार, ना नीट UG की करती, ना नीट PG की करती, क्योंकि मैंने तो दोनों को ही खुश देखा है यार। मैंने वो 30 ईयर ओल्ड JR को भी खुश देखा है, उनकी एज जो भी हो, आई डोंट नो। बहुत अच्छे मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, हमारी DT पे हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और दूसरी वाली मैम वो भी बहुत अच्छी है और बहुत यंग है वो, और वो भी हमारी बहुत हेल्प करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार किसी को नुकसान होता है या किसी को फ़ायदा होता। तो इफ़ यू आर समवन जो कि इस चीज़ से गुजर रहे हो, नहीं मैटर करता यार। तुम देखो, तुम अपने अंदर झांक सकते हो। मेरी इनसिक्योरिटीज़ सिर्फ मुझे पता है, मेरी कमियां सिर्फ मुझे पता है। ठीक है, कमियां बहुत लोगों को पता होंगी, इनसिक्योरिटीज़ भी कुछ तो होंगी जो सबको पता होंगी, बट डीप इनसाइड मी या तो मैं जानती हूँ या वो जानते हैं, उसके सिवाय कोई नहीं जानता है। इवन दो आई टेल कि भाई हाँ मैंने इस इंसान के साथ एकदम अपने सारे सीक्रेट शेयर किए हो, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो वो तो आप ही जानते हो ना। सो दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन कि हम अपनी ज़िंदगी को देखें और हम किसी और की ज़िंदगी को देखें एंड देन वी कंपेयर एंड वी रियलाइज़ कि यू नो, आप खुद सोचो ना, आप अपने क्लास के शायद टॉपर को देख रहे हो, उसके 720 में 720 आ रहे हैं टेस्ट में। मतलब मेरे टाइम पे तो मॉक टेस्ट में ऐसे आते थे, अब तुम लोगों के पेपर्स का मुझे पता नहीं क्या ही तुम लोगों का दिमाग ख़राब करोगे इंस्टीट्यूट्स वाले, पूछ के भारी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नीट 2025। तो जो भी हो, तुम्हारे कोचिंग वाले तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहे होंगे मुझे पता है, बट फिर भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि लेकर आ रहा है यार 720 और तुमको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि वो 680 720 लेकर आ रहा है और तुम्हारे मार्क्स बढ़ नहीं रहे। यू नो कि उसके अंदर क्या है। तुमको लग रहा है उसकी लाइफ सेट है, किसने देखी है यार उसकी लाइफ सेट है? तुमने देखी है? तुम वही इंसान हो ना जिसने सोचा था कि हाँ मैं नीट क्लियर करूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, ये होगा वो होगा वो होगा ये होगा। या फिर तुमने सोचा होगा कि अभी तक मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी होगी, नहीं हुई है अभी तक। आई कैन बेट ऑन दैट। तुम जो सोचते हो वो होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तुम कोई भगवान नहीं हो कि तुमने सोच लिया कि उसकी ज़िंदगी सेट है तो उसकी सेट है और तुम्हारी अनसेट है तो तुम्हारी अनसेट है, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है उसकी ज़िंदगी कैसे सेट है, तुम्हें पता है उसके पेरेंट्स कितना प्रेशर दे रहे हैं, या तुम्हें पता है कि उसको कितना उस चीज़ का, हो सकता है उसके टीचर्स भी उसको यू नो प्रेशर दे रहे हो, और वो बेचारा या बेचारी इंसान उसका दम घुट रहा हो, और शायद कोई दूसरा इंसान हो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि मैं इसके साथ तैयारी कर रहा था, इसकी नीट नहीं क्लियर हुई, बट ही वेंट समवेयर, ही डिड समथिंग, और ही इज़ यू नो वेरी स्टेबल इन लाइफ, और उसकी ज़िंदगी क्या है यार, व्हाट अ व्हाट्सएप DP, व्हाट अ व्हाट्सएप की स्टेटस, यूट्यूब, इंस्टा देख कर मज़ा आ जाता है। तुम उसके सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस देख रहे हो और तुम खुद के इंटरनल देख रहे हो। तुम्हें लगता है दोनों का कंपैरिजन किसी, मतलब कोई भी तुक मारता है यार। और यार टाइमलाइन का कहाँ किसी ने लिखा है कि भाई इस एज तक ये चीज़ होनी चाहिए, उस एज तक वो चीज़ होनी चाहिए। अगर तुमने डिसाइड किया होगा कि जैन एंड तक इतना सिलेबस हो जाना चाहिए या फैब एंड तक इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, तुम रियलाइज़ करो कि फैब मिड आ गई है एंड आई एम स्टक। अभी तक मेरा जो मैंने प्लान किया था, भाई कहीं लिखा था तुमने कि भाई जो प्लान तुमने किया था वो परफेक्ट था, और अगर परफेक्ट था भी तो तुम इंसान हो और तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे हर प्लान्स एकदम रॉक सॉलिड हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हिम्मत हार जाओ। अभी जो काम है आपके सामने आप करो उसको। और मुझे पता है नीट का फेस फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मुझे भी ये बात तब तक सच लगती थी जब तक मेरी क्लियर नहीं हुई थी, और तुमको भी ये बात तब तक सच लग रही है जब तक तुम्हारी क्लियर नहीं हुई है। और कुछ दिनों पहले मैं किसी के साथ डिस्कस कर रही थी तो उस लड़की ने कहा कि काश ऋचा वापस से नीट का फेज़ आ जाता। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए भाई उतना प्रेशर, बट शी वॉज लाइक कम ऑन, दैट फेज वॉज मच बेटर। आई वॉज लाइक उस हिसाब से तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई वापस आ जाए। देखो मैं नहीं समझ सकती हूँ कि सेकेंड ईयर वालों का दर्द क्या है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ और एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट
मेरे बहुत दर्द दुख और पता नहीं क्या क्या है, और मेरी बहन के दुख मैं नहीं समझ सकती हूँ, और मैं उसको बोल सकती हूँ कि भाई तेरा सिलेबस ही क्या है, पढ़ना ही क्या होता है बोर्ड्स के लिए। बट द फैक्ट इज़ ये बात उसको नहीं समझ में आएगी ना जब तक वो कोई हायर स्टडीज़ नहीं करेगी, कि भाई बोर्ड्स में तो कुछ सिलेबस के नाम पे एकदम, क्या बोलूँ मैं, देयर वॉज अ गर्ल टॉकिंग टू समवन कि अरे वो मेरे को बोल रही थी दीदी बोर्ड्स का टिप्स दो, बोर्ड्स के लिए भी कोई टिप्स चाहिए थे 10th के लिए। अरे भाई जो बच्चा 10th में होता है उससे पूछो यार 10th क्या क्या चीज़ है। मुझे पता है अभी नीट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर यू, और तुम फ्रेशर्स हो तो भी, और तुम ड्रॉपर हो तो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि इस वक्त टेंशन नहीं आती, टेंशन मत लो, टेंशन आएगी। एंड द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक द एक्शंस, आपको जो एक्शन सही लगे। लाइक आई ऑलवेज से, मैं कभी स्ट्रैटेजी वीडियो भी ऐसे मतलब यू नो इस महीने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लो टाइप्स नहीं बनाती हूँ अभी तक तो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी पेस होती है, एंड नो स्ट्रैटेजी इज़ परफेक्ट और एवरी स्ट्रैटेजी इज़ परफेक्ट, बट इट डिपेंड्स ना कि कौन फॉलो कर रहा है उस स्ट्रैटेजी को। सो इट्स ओके टू बेसिकली फेल थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, इट्स ओके टू नॉट टू बी ऑन यू नो अ परफेक्ट टाइमलाइन। क्या मतलब क्या उखाड़ लोगे यार, क्या किसने मतलब जो इंसान ने यू नो 17-18 की एज में एंट्रेंस क्लियर कर ली, 22-23 साल की उम्र में उसका करियर बन गया, 25-26 में उसकी शादी हो गई, 27-28 में उसके बच्चे हो गए, 10 साल बाद उसके बच्चों ने भी सब कुछ टाइम पे कर लिया, उसने क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं। हो सकता है किसी ने बहुत कोई महान काम किया हो, बट एज का कोई ऐसा नहीं है यार, नहीं कोई किसी फील्ड में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आप देखोगे तो या तो एकदम ही यंग है, या फिर एकदम ही कोई तुमको 40 का मिलेगा। एंड यू नो व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम कि हम एक हैं एंड हम अपनी लाइफ को 5 अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हो सकता है हमारी एकेडमिक लाइफ में कुछ चल रहा हो, हमारी हेल्थ में कुछ चल रहा हो, रिलेशन में कुछ चल रहा हो, ब्ला 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 ब्ला, और हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, उसकी रिलेशन देखो कितनी अच्छी चल रही है, वो इतने पैसे कमा रहा है, वो इतना अच्छा एकेडमिक है। अब तुम 3 लोगों की अलग अलग ज़िंदगियों को मिक्स करके सोचोगे कि भाई मेरी लाइफ कहाँ हूँ मैं। Although there are people, there are exceptional people who are doing great, you know, in almost every field of life, but you never know कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है, और you never know कि उनकी ज़िंदगी की कितनी बैंड बजी पड़ी है। You never know. So stop comparing and start taking action, और all the best for your NEET 2026. That is what I want to say, because इससे ज़्यादा कुछ भी बोलने का मुझे तो हक नहीं है, क्योंकि अगर मुझे भी कोई यार फर्स्ट सेकंड ईयर का इंसान आकर बोल देता बेटा टेंशन मत लो, नीट के बाद भी ऐसे कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा, मैं बोलती, क्या बोलती मैं, क्राइंग इन MBBS इज़ बेटर देन क्राइंग फॉर MBBS, जो कि तुम में से बहुत लोग बोलते होंगे। बट कुछ चीज़ें आप तभी रियलाइज़ करते हो जब आप ज़िंदगी में थोड़े आगे बढ़ जाते हो। सो या अगर आपने आज रोक दिया, यू विल नेवर रियलाइज़ कि नीट कितना आसान था, नीट कितना अच्छा फेज़ था ज़िंदगी का। उसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, फिर नीट क्लियर करनी पड़ेगी, फिर MBBS में जाना पड़ेगा, फिर उसका प्रेशर झेलना पड़ेगा, और फिर आपको जब आप फर्स्ट ईयर में अगर गंदे गंदे नाम याद करने होंगे ना, तब यू विल रियलाइज़ कि यार नीट कितनी ईजी थी। और फिर जब तुम सेकेंड ईयर में जाओगे तो फिर फर्स्ट ईयर कितनी ईजी थी। चलता है, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ ऐसा पहले हो चुका है, तो नीड नॉट वरी, और सबकी ज़िंदगी में ये फेज़ आता है। एंड जो एक्शन सही लगे वो करो। बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।